मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप वो किताबें पढ़ते हैं जो बाकी सब पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नया नहीं सोच पाते, लेकिन अगर आप वो किताबें पढ़ेंगे जो किसी ने नहीं पढ़ी तो आपके आसपास एक ऐसा मैजिक होगा और उस मैजिक को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ऐसा ही मैजिक आज हो रहा है आईटीसी मौर्या होटल में। यहाँ पर बुक लॉन्च इवेंट है। एक उपन्यास जिसका नाम है सॉलिंग द सन, इस उपन्यास की आज लॉन्च हुआ है। इस उपन्यास को लिखा है फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन लक्ष्मी पुरी ने, जो कि इंडियन डिप्लोमेट भी रही। लक्ष्मी पुरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और अब एक किताब भी इनकी आ गई है, उपन्यास इन्होंने लिख दिया है। तो उस उपन्यास में क्या कुछ खास है, आइए हम ये सब जानेंगे इस इवेंट में। तो जुड़े रहिए पूरी वीडियो के साथ। कहते हैं एक देश हमेशा ही अपने यहाँ की महिलाओं से सशक्त बनता है और भारत में अलग अलग संस्कृतियों का संगम है। यहाँ की स्त्री हर संस्कृति का केंद्र बिंदु है। हर माँ, बहन और पत्नी की भूमिकाओं में औरत अपने नागरिकों का पालन पोषण करती है और तब जाकर ये सशक्त नागरिक, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। ऐसे ही महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, जो कि एक राजनयिक, लैंगिक अधिकार समर्थक, केंद्रीय मंत्री की पत्नी, एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी जो क्रांति और कविता की शक्ति में विश्वास रखती है और अब एक लेखक भी बन गई हैं। लक्ष्मी पुरी ने अपने पहले उपन्यास सॉलिंग द सन का विमोचन किया। सॉलिंग द सन नाम की किताब भारतीय समाज की कुछ मूलभूत मान्यताओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, विकल्प, विवाह, एकजुटता, जाति बाधाएं आदि की जांच करती है, जिनमें से अधिकांश किसी न किसी तरह से मराठी कविता से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। I'll first say it in Marathi, and as my father used to say it, please kind of recite and sing. मेधांचे तरी भूषपत्र धरुणी अस्तांचली प्रत्यही स्वर्गीचे नवलेख कुंकुम रसे ती सांध्य देवी रात्रि शांत गभीर अंबुनिधिच्या आनील पृष्ठावरी लज्जालेख लिही विकंपित करे ती तारका सुंदरी सारे ते मगलेख तुच्छ गमती चित्ताची आलोचनी तीचा अक्षय लेख एकच उभा मी मग्न पारायणी। कार्यक्रम की शुरुआत में पहले इस किताब का विमोचन किया गया। उसके बाद इस किताब के पब्लिशर और ऑथर डेविड दावेदार के साथ लक्ष्मी पुरी ने अपनी किताब के बारे में बातचीत करी। Thank you, David, for believing in the book and believing in me and bringing this book to life. This has been a labor of love and it has been in the making for many years. I wanted to reach out not only to the head, which biographies do, but to the heart, speak to the heart. And also I poured in poetry so that it speaks to the soul. And to bring forth the pain, the struggle, the love, and much else of that very unique generation, very brave generation, that I was privileged to have an insight into through my parents' storytelling. So I always felt that there was this story waiting to be told, which no one had told before. So it's one of those inspirations. But of course the characters, the look-alike characters in my book of Guru and Malti, for example, and Baba, I have taken them through different corridors of experience. किताब के बारे में बात करते हुए
लक्ष्मीपुरी ने बताया कि वो 28 सालों तक भारत से दूर रहीं, जिनमें से 15 साल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सेवा में बिताए, लेकिन वो हमेशा से इस कहानी को बताने के लिए उत्सुक रही हैं। उपन्यास की शुरुआत की यात्रा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से शुरू हुई, जहां पुरी ने भारत के राजदूत के रूप में काम किया। हालांकि 100 पेज लिखने के बाद ही उन्होंने हार मान ली थी, लेकिन कहानी गढ़ने की चाह ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। पहला उपन्यास पूरा होने में जिस चीज ने उनकी सबसे ज्यादा मदद करी वो थी 2020 का कोविड लॉकडाउन पीरियड। उनके पति केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने भी उन्हें जोर देकर कहा कि उन्हें फिर से विचार करना चाहिए और किताब को पूरा करना चाहिए। I began writing it when I was ambassador in Budapest, and I had written 100 pages, but I think at that time the conception of 3 different generations, my mother's, mine, and my eldest daughter's generation, I was trying to encapsulate that into one novel. And that was daunting. I gave up after 100 pages. And then I told myself I'm very busy with my profession, and then I came back to India in 2018, and then COVID came, and then my husband Hardeep told me to pick up the pen again, or rather pick up the iPhone again, because I wrote my entire 270,000 word first draft on the iPhone. हालांकि हरदीप पुरी ने कार्यक्रम में शामिल रहकर भी कम प्रोफाइल बनाए रखी, जिससे सारा ध्यान उनकी पत्नी लक्ष्मीपुरी पर ही केंद्रित रहा। आईफोन की छोटी स्क्रीन पर लक्ष्मीपुरी ने अपने उपन्यास का पहला ड्राफ्ट लिखना समाप्त किया था। उपन्यास के बारे में और ज्यादा बात करते हुए लक्ष्मीपुरी ने क्या कुछ इसमें खास है ये भी बताया। इस उपन्यास की खासियत ये है कि एक तो ये प्रेम कहानी है, जिसे कहते हैं कि एक तरह से महाकाव्य कहेंगे, और ये प्रेम कहानी भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय की प्रेम कहानी है। और इसमें मैंने जताया है कि किस तरह युवा और युवतियाँ देश के लिए काम करते हैं और सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, और उनका जो प्रेम है वो देश प्रेम के साथ मिला हुआ है। तो ये एक नावल की खासियत है। और एक ये कमिंग ऑफ एज नावल भी है कि छोटी सी बच्ची, 11 साल की बच्ची किस तरह बड़ी होके, और किस तरह महिला सशक्तिकरण का भी एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो किस तरह वो बड़े होके किस तरह अपने बलबूते पे खड़ी होती है। और जिसे कहते हैं ना कि मेरे नावल का नाम है स्वॉलोइंग द सन, सूर्य को निगल जाना। तो ये मुक्ताबाई का एक अभंग है जिसमें कहा है कि छोटी सी चींटी वो आकाश पे उड़ के और सूर्य को निगल जाती है। तो उसी तरह से मेरे जो पात्र हैं, खास करके जो महिला पात्र हैं, वो भी कुछ संभव को संभव करने की परिकाष्ठा करते हैं, और उसमें कई बार सफल होते हैं और कई बार विफल होते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं, डटे रहते हैं। और वही मैं दिखाना चाहती हूँ, वो जो एक तरह का ह्यूमन स्पिरिट, जो इनडिस्ट्रक्टिबल ह्यूमन स्पिरिट है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, उसको किस तरह से हम अगर हम विश्वास रखें और हम कोशिश करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उस स्पिरिट से ये नावल लिखा गया है, उपन्यास लिखा गया है। तो मैम ये इंग्लिश में है, क्या इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आएगा? ज़रूर आएगा। जैसे आपने सुना होगा, मैंने शमीम जी से भी बात की हुई है और कुछ प्रकाशकों से भी बात की है, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं हिंदी का भी एक अनुवाद करवाऊँ, और साथ में मैं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत हिंदी से प्रेम है, और मराठी भी मैं करना चाहती हूँ
इन दोनों का अनुवाद मैं ज़रूर ही इसी साल में चाहूँगी कि करूँ। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कबीर बेदी ने भी कहा कि इस उपन्यास ने उनके दिल को छू लिया। I want to say how delighted I was to be asked to read this poem from Lakshmi's book, because it's no ordinary book. It is an extraordinary novel. It is an epic saga, in the words of David, that covers a very important part of India's history. सिमोन द बाइवर का कहना है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, और जब स्त्री अपने पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश करती है तो वो पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करने की भी क्षमता रखती है। ऐसा ही एक उदाहरण समाज के सामने लक्ष्मीपुरी ने भी रखा है अपनी पहली किताब को लिखकर। जब एक औरत औरत पर ही किताब लिखती है तो वो औरतों के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सारी औरतों को और सारे किताब प्रेमियों को कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और बाकी सारी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।